दो एल्बम्स हैं मुझे जो मेरे फेवरेट रहे, 3-4 एल्बम जो मुझे बहुत अच्छे। गज़ल का एक ज़्यादातर हम जो हैं गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन को सुनते हैं। एक गज़लों का एल्बम है, मधुरानी करके एक सिंगर है, पिनाज़ मसानी करके एक और सिंगर होती थी, उनकी गुरु हैं वो, और ये दोनों बहुत अपने ज़माने के, अपने दौर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मधुरानी का एक ही एल्बम है उनका, इंतज़ार के नाम से, क्योंकि उनकी जो शादी हुई उसके बाद से उन्होंने गाना छोड़ दिया था, मतलब परफॉर्म करना छोड़ दिया था, और उसके 25 साल के बाद जो है वो पहली बार उन्होंने एक एल्बम निकाली जिसका नाम इंतज़ार है। उसमें दिलीप कुमार साहब ने वो दिया है, गानों को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो इतना खूबसूरत है वो पूरा एल्बम। आप सुनते जाओ, और एक एक गाना लड़ी है वो, एक एक गानों की, और बेहतरीन गज़लें। मतलब गज़लों से मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो जो गाई हुई गज़लें, जो चुनी हुई जो गज़लें हैं जिनको गाना चाहिए उनको, जो फैज़ की कोई गज़ल है, शकील बदायूं की कोई गज़ल है, इस तरह से इतनी खूबसूरत खूबसूरत गज़लें हैं कि एक एक शेर उनका ऐसा जब जब खोलेगा ना तब तक आपको मज़ा आ जाएगा। और वो उनकी इतनी आवाज़ इतनी खूबसूरत है मधुरानी की कि मेरी फेवरेट सिंगर है वो। तो वो इंतज़ार जो एल्बम है वो ज़रूर सुनिएगा आप, ठीक है। दूसरा एक एल्बम है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है आफरीन, जो था जिसमें नुसरत साहब और जावेद साहब की राइटिंग थी, है ना। उसमें जो शेर हैं वो आफरीन आफरीन तो बहुत हिट हुआ था, उसका नाम था, ये था, है ना। मेरा जो फेवरेट गज़ल है वो है शहर के दुकानदारों, ठीक है। शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे, ये उसका मतलब है। उसमें एक शेर है जो बहुत सारे लोग जो पोज करते हैं अपने आप को ना, कि हम लिटरेचर समझते हैं, उनके लिए है कि जानता हूं मैं तुमको शौक शायरी भी है, शख्सियत सजाने की एक ये माहिरी भी है, कि जस्ट टू bump up your personality you have learned this skill that I am into poetry and literature, कि जानता हूँ मैं तुमको शौक शायरी भी है, शख्सियत सजाने की एक ये माहिरी भी है, फिर भी लफ्ज़ सुनते हो सिर्फ हर्फ चुनते हो, इनके दरमियाँ क्या है तुम न जान पाओगे, शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। तो वो शेर इतना पसंद है मुझे, और वो गज़ल इतनी पसंद है, उसमें बहुत सारे ऐसे शेर हैं। तो वो एक एल्बम है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मेरे ख्याल से रूप कुमार राठौर जी और गुलजार साहब का एक एल्बम था जिसमें वो गज़ल थी, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का। तो वो ये 3-4 एल्बम है जो मेरे फेवरेट हैं, है ना। आपको जगजीत सिंह जी कैसे लगते हैं? मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत बहुत सुना है, उनको बजाया है। मेरी मुलाकात भी उनसे हुई जब वो जब उनका जो आखिरी समय था उसके पहले जो आखिरी कॉन्सर्ट था उनका। सीरियसली? उसमें वो मेरे ऑफिस वालों ने करवाया था, तो मैं वहीं था उस वक्त, तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, मतलब ऐसे ही जैसे हेलो हाय, जैसे अभी एक रूह के लोग सब मिल लेंगे कि हाँ यार अच्छा बैठो बैठो, तो वैसा। मेरी बहुत मेमोरीज है उनकी। उनका जब एक हेराम का एक जब वर्जन आया था, हमारी जो पहली मारुति 800 थी, तो जब भी जयपुर से बीकानेर जाते थे वो ही बजता था। एंड लाइक फिर मैंने उनकी वो डॉक्यूमेंट्री देखी कागज़ की कश्ती, तो वहीं से मतलब बहुत। तो उसमें जो शमी टंडन साहब हैं, ठीक है, वो हमारे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती है। तो उनसे मिलने का पूरा मकसद यही रहता है कि जगजीत सिंह साहब के बारे में बस चर्चाएं हो, ठीक है। तो मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है जावेद साहब और जगजीत सिंह साहब का, इसकी मुझे एक गज़ल है जो बहुत पसंद है, वो है अगर तुम मिलने आ जाओ। वो इतनी खूबसूरत गज़ल है वो कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द हैं मेरे, कि नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द है मेरे, ज़माना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। इतनी बढ़िया बहर है उसकी, है ना। उसका एक शेर है कि ज़माने भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें, क्या क्या है देखो, ज़माने भर के झगड़े घर के किस्से काम की बातें, भला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तो वो गज़ल जब जगजीत सिंह साहब गाते हैं तो उसमें चार चांद लगते हैं। वही वाली बात है कि वो गज़ल पैदल है, उसमें पंख लगते हैं, लग जाते हैं।